इम्पोर्टेंट डे भी है। आज के दिन हम लोग हिंदी दिवस एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। वर्ल्ड हिंदी डे की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्त मोटिवेशनल कोट के साथ, देन फिर बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अच्छा देखो, लाइफ में आप लोगों को एक से एक नमूने तो मिलते होंगे, नो डाउट। नमूने खासकर ना दोस्त अपने में होते हैं। अपने से मतलब नहीं जो कि अपने घर में रह रहे हैं, नहीं अपने मेरे भाई जो जस्ट लाइक मैं बोलता हूं हमेशा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बनने का ढोंग बहुत करते हैं, लाइक रिलेटिव्स। अरे बाबू, अरे मेरा बच्चा, ठीक है, और डसते कैसे हैं घर पे आके, और बेटा क्या चल रहा है ना, ऐसा होता होगा ना। तुम बेटा नाश्ता लेके जा रहे हो, अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, और उधर से एक आवाज आती है, और बेटा क्या चल रहा है, ये जले पे नमक छिड़कने वाला है। इनको पता है कि वी आर नॉट कलेक्टर, आई एम नॉट कलेक्टर, बट स्टिल दे नो कि भाई कैसे इनका मजाक उड़ाया जाए, कैसे इनसे मजे लिए जाए, ठीक है। ऐसे पड़ोसी होते हैं। और शर्मा जी भाई साहब पौधों में पानी दे रहे हैं, उधर से आवाज आ रही है, और गौतम जी आपका लड़का क्या कर रहा है ना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है मेरे भाई। एक्चुअल में ये ना कहीं बिच्छू नहीं हो तो उनकी प्रजातियों से भी बिलोंग करते हैं। इस टाइप के लोग, इनको आदत होती है डसने की, क्योंकि इनका स्वभाव ही वैसा है। बिना ये 2-4 बार अगर किसी के घर में झांक के ऐसा ना कर दें तो मेरे भाई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं इनका वो जहर का जो होता है ना, वो उस दिन का कोटा कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं हमेशा लाइफ में कहता हूं कि चाहे ये लोग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, जो आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब मेरे को मानसिक तौर पर लोग परेशान करने वाले बहुत हैं, तो इसको लाइटली मत लो मेरे भाई, इसको लाइटली मत लो। किस वे में मैं बोल रहा हूं उसको समझो जरा। यहां से तो लाइटली लेना है, बट इतना याद रख लो कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आप उसको मत, एक मुस्कुराहट दो, बस आगे बढ़ लो, एक मुस्कुराहट दो, आगे बढ़ लो। मैं सचिन तेंदुलकर का लिटरली फैन हूं यार। वो जब बैटिंग करता था, शोएब अख्तर आता था, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलता जरूर था, लेकिन वो बंदा उसकी बॉलिंग, उसकी जो स्पीड होती थी उसका फायदा उठाता था, यूं करके एक कट मारता था, और ऊपर भाई साहब सब बिल्कुल सब पार करते हुए एक छक्का। क्या शानदार शॉट यार, मतलब लिटरली मुझे ऐसा बंदे बहुत रेयर ही देखे। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल। तो इन लोगों से सीखो, इन्होंने क्या प्रूफ किया है कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आप लाइफ में कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी आपको अगर दोस्त दिमाग में चल रहा है, आप बस इतना याद रख लेना कि मेरी सक्सेस ही एक लौती चीज है जो आपको दोस्त बड़ा साबित कर सकती है। और मैं हमेशा इस बात को मानता भी हूं और सोचता भी हूं, और मेरे भाई आजमाया भी है और इसका रिजल्ट भी देखा है। और इस पर ही फोकस करिए। इस रेस में, इस सक्सेस की रेस में ऐसे बहुत बार होगा, आप गिरते भी जाओगे, लगेगा कि नहीं यार पड़ोसी अपने सही कह रहे हैं, रिश्तेदार अपने सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है। जब हम भी मां की कोख में 9 महीने रहते हैं तो वो भी अलग अलग फेज से गुजरती हैं। जो दर्द होता है ना मेरे भाई, सोचो जब हम लोग तैयार हो चुके होते हैं ना, जब इस दुनिया में हम आ रहे होते हैं, शायद वो पीड़ा, उस दर्द को वो सह रही होती हैं। तो सोचिए कि जब जिंदगी में चीज आपको कोई मिलने वाली होती है ना, वो सच में आपको पीड़ा देती है, लेकिन वो चीज जब आपको मिल जाती है ना मेरे भाई, लिटरली बता रहा हूं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो लाइफ में अगर कुछ दर्द में हो, समझ लो कुछ मिलने वाला है। लाइफ में अगर किसी दर्द में हो, किसी संघर्ष के दौर में हो, समझ लेना मेरे भाई कुछ मिलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हाँ, हिम्मत मत हारना। अगर हिम्मत हार गए फिर कोई नहीं जिता सकता। अपनी हिम्मत को बनाए रखो, और हिम्मत बनाने के लिए हमेशा मेरे भाई प्रयासरत रहो। खाली ना बैठो, करते रहो मेरे भाई, करते रहो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, सभी को मेरा प्यारा सलाम। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीजें अपने पास है। अरे वाह, आज का दिन तो और बढ़िया है मेरे भाई, डबल वैलिडिटी आ गया है। ठीक है, तो आपको अगर बैंक महापैक चाहिए तो अब तो 6+6 मंथ का ठीक है। मैक्लेरन रेसिंग ड्राइवर, गौर फरमाइएगा, मैक्लेरन रेसिंग ड्राइवर डैनियल रिकार्डो हैज वॉन 2021 इटालियन ग्रैंड प्री टाइटल। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो मेरे भाई मैक्लेरन रेसिंग ड्राइवर डैनियल रिकार्डो ने 2021 का इतालवी ग्रैंड प्री खिताब जीता है। वह किस देश से है? ही इज फ्रॉम विच कंट्री? दोस्त वो किस देश से है, फटाफट बताइए। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ओके, बहुत बढ़िया, अति सुंदर,
ओके, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये भाई कहां से? अपने ऑस्ट्रेलिया से। अब जरा पहले मैं इनके वो दिखाता हूं आपको कि अभी तक जो इवेंट हुए हैं वो किस किसने जीते। 2 दफा रिवीजन कर लेते, कल भी पढ़ाया था मैंने। देखो जो लुइस हैमिल्टन है ना, सबसे पहले मैंने फिर बोला मैक्स वर्स्टापेन का नाम ही मत याद रखो, मैक्स वर्स्टापेन पढ़ना ही नहीं है, अपने को फोकस किस पे करना है? लुइस हैमिल्टन पे। लुइस हैमिल्टन ने इस साल कितने इवेंट जीते? तो टोटल मिलाकर 4 इवेंट लुइस हैमिल्टन के नाम रहे हैं। लुइस हैमिल्टन इज फ्रॉम विच कंट्री? यूके। किस टीम से है? तो मर्सिडीज। यहां तक क्लियर हो गया। लुइस हैमिल्टन यूके से, और टीम कौन सी इनकी? मर्सिडीज। लुइस हैमिल्टन ने जो जीते, लुइस हैमिल्टन यूके से है, तो पहले तो यूके लिख लो, ब्रिटेन ग्रैंड प्री लिख लो, फिर स्पेनिश ग्रैंड प्री लिख लो यहां पर, ठीक है, और पुर्तगीज आ गया और बहरेन आ गया। तो बी से बहरेन, बी से ब्रिटेन तो इनका रहा है, बी से बहरेन, बी से ब्रिटेन इनका रहा, स्पेनिश और पुर्तगीज ग्रैंड प्री भी लुइस हैमिल्टन का रहा। फिर इसके अलावा जो 3 बचते हैं, सर्जियो पेरेज, एस्टेबन ओकॉन एंड डैनियल रिकार्डो। सर्जियो पेरेज, एस्टेबन ओकोन एंड डैनियल रिकार्डो। तो सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्री जीता है, एस्टेबन ओकोन ने हंगरियन ग्रैंड प्री जीता है, ठीक है। ये बहुत भूखा है यार दोस्त, बहुत भूखा है ये ओकोन, ऐसे याद रख लेना, हंगरी का है, ठीक है, हंगरी बहुत ज्यादा भूखा है ये। एस्टेबन ओकोन हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता, और डैनियल रिकार्डो ने बेटा ये इटली बहुत खाता है, ठीक है, डैनियल रिकार्डो क्या खाता है? इटली, तो इटालियन ग्रैंड प्री इसने जीता है। तो ऐसे याद हो गया ना। देखो अपने को कितने याद करने पड़े, देखो यहां पर लुइस हैमिल्टन यूके से, मर्सिडीज टीम से, यूके से है लुइस हैमिल्टन यानी कि ब्रिटेन, बी फॉर ब्रिटेन, बी फॉर बहरेन, फिर यहां पर स्पेनिश और पुर्तगीज आ गया, ये डन हो गया अपना। फिर इसके बाद बेटा यहां पर आ गया ये डैनियल रिकार्डो, डैनियल रिकार्डो को इटली बहुत पसंद है, इटली ग्रैंड प्री। और ये एस्टेबन ओकॉन ये बहुत भूखा है, इसे हंगेरियन ग्रैंड प्री, ठीक है। और ये वाला अपना जो ये सर्जियो पेरेज है, ये अजरबैजान ग्रैंड प्री। डन, याद हो गए, ठीक है। बस देखो हमें 3 ये याद करने हैं, 4 ये याद करने हैं। अब ये याद रखना कि जो सर्जियो पेरेज है ये रेडबुल टीम से, मैक्सिको से है। हंगेरियन वाला जो एस्टेबन ओकॉन है ये अल्पाइन रेनॉल्ट टीम से है, फ्रांस से है। डैनियल रिकार्डो ये मैक्लेरन टीम से और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। आई होप यार दोस्त यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब जरा समझना, बाकी के ऑप्शन में कुछ सोच कर लेकर आया था। आज हम लोग काफी स्पोर्ट्स इवेंट का रिवीजन करेंगे। FIH जानते हो? हाँ सर, जैसे ICC क्रिकेट रिलेटेड है, फीफा फुटबॉल रिलेटेड है, ठीक उसी प्रकार हॉकी रिलेटेड है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। दोस्त गौर फरमाइएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ओके। अब ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है FIH, इसके 2 वर्ल्ड कप होते हैं, एक सीनियर वर्ल्ड कप और एक मेरे भाई जूनियर वर्ल्ड कप, ओके। एक वर्ल्ड कप कौन सा है? सीनियर वर्ल्ड कप, और एक वर्ल्ड कप होता है इसका एक जूनियर वर्ल्ड कप। जो इसका सीनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, सीनियर वर्ल्ड कप में भी मेंस वर्ल्ड कप, वीमेंस वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप में भी मेंस वर्ल्ड कप और वीमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है। ये अपने को याद करके चलने हैं। जूनियर पे पहले आ जाते हैं। जो जूनियर वर्ल्ड कप है ये दोनों 2021 में होंगे, 2021 में, चाहे पुरुषों का उठा लो चाहे महिलाओं का उठा लो। और जो पुरुषों का वर्ल्ड कप है इसे इतना प्यारा दोस्त भारत होस्ट करेगा, अभी इंडिया में वेन्यू क्लियर नहीं है। और जो महिलाओं वाला FIH जूनियर वर्ल्ड कप है ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पोर्ट चैफ स्ट्रॉम में, पोर्ट चैफ, यहां तक याद हो जाएगा, पोर्ट हो गया, चैफ हो गया, स्ट्रूम हो गया, ठीक है, पोर्ट चैफ स्ट्रूम, साउथ अफ्रीका के पोर्ट चैफ स्ट्रूम में से आयोजित किया जाएगा। इसी दौरान एक वर्ल्ड कप और लिख लीजिए यहां पर गोला बना के मेरे दोस्त, नया वर्ल्ड कप है ये 2024 का, 2024 का FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप, ओके। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप, ये जो वर्ल्ड कप है ये ओमान में रहेगा और ओमान के मस्कट में इसको आयोजित किया जाएगा, ओमान के मस्कट में इसे आयोजित करेंगे। अब जरा देखना सीनियर वर्ल्ड कप की बात करते हैं। सीनियर वर्ल्ड कप में पुरुषों वाला इंडिया होस्ट करेगा, महिलाओं वाला स्पेन और नीदरलैंड होस्ट कर रहा है, स्पेन और नीदरलैंड होस्ट करेगा, ठीक है भाई। और ये जो इंडिया होस्ट कर रहा है ये कहां पर होगा? ये उड़ीसा होस्ट करेगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में रहेगा। और स्पेन और नीदरलैंड वाले में, स्पेन वाला जो रहेगा मतलब स्पेन के किसी शहर में रहेगा, टेरेसा, और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ठीक है। ये इसे छोड़ दो, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अब स्पेन और नीदरलैंड याद कर लो, इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। और ये याद रखना कि ये जो हॉकी है ना, हॉकी रिलेटेड एक पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हॉकी का लार्जेस्ट स्टेडियम बनने वाला है, ठीक है, इंडिया का,
लार्जेस्ट स्टेडियम बनने जा रहा है वो कहां पर बनेगा सर? उड़ीसा में बनेगा, उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा और इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर होगा। राउरकेला में बिरसा मुंडा के नाम पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सर ये एग्जाम में आएगा बेटा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर तो मतलब मैंने अनएक्सपेक्टेड था, लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। ठीक है, लास्ट ईयर यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, ये वाला वर्ल्ड कप जो पुरुषों वाला है 2023 में होगा बेटा, 2023 में, और महिलाओं वाला जो वर्ल्ड कप होगा ये 2022 में होगा। इन दोनों वर्ल्ड कप में कॉमन क्या है कि जो पुरुषों के वर्ल्ड कप है वो दोनों ही भारत होस्ट कर रहा है, पुरुषों के वर्ल्ड कप दोनों ही भारत होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, एमा रादुकानु became first qualifier to capture Grand Slam title by defeating Canada's Lehe Fernandez in US Open Women's Final. Emma Raducanu is from which country? तो एमा रादुकानु यूएस ओपन महिला फाइनल में कनाडा की 19 वर्षीय लैला फर्नांडिस को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाली क्वालिफायर बनी है। ठीक है, और बेटा ये जो एमा रादुकानु है ये किस देश से है? एमा रादुकानु इज फ्रॉम विच कंट्री? शी इज फ्रॉम यूके। कल देख रहे थे बेटा, मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, तो सोचिए इतनी कम वर्ष की आयु में क्वीन एलिजाबेथ इनको भाई अप्रिशिएट कर रही हैं, बोरिस जॉनसन इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई बनता भी अप्रिसिएशन, इतनी कम उम्र में इतने खिताब, इतने बड़े खिताब जीत गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम भी अप्रिशिएट कर देते हैं। तो ये कहां से है? ये यूके से है। अब जरा बाकी के ऑप्शन देखिएगा। अभी ताजा ताजा मेरे दोस्त हमने ओलंपिक कंडक्ट कराया था, अपन लोगों ने तो मिलकर कराया था ना ओलंपिक। हाँ सर कराया तो था। तो बेटा ओलंपिक अभी ताजा ताजा कहां पर हुआ था? बहुत सिंपल सा सवाल पूछा मैंने, अभी ओलंपिक हाल फिलहाल कहां पर हुआ था? सर कौन सा पूछ रहे हो? ओलंपिक, समर ओलंपिक की विंटर ओलंपिक? अभी तो बेटा समर ओलंपिक ही रहा था। तो समर ओलंपिक जो 2020 वाला रहा था ये 2021 में रहा था जापान के टोक्यो में। ओके, जापान के टोक्यो में। अब जो 2024 वाला है ये आपका फ्रांस के पेरिस में इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और 2028 वाला है ये यूएसए के कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में रहेगा। और 32 वाला जो ये समर ओलंपिक है 2024, 2028, 2032 बेटा ये रहेगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ओके, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसे आयोजित करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा जो ये विंटर ओलंपिक है, ये विंटर ओलंपिक कब रहेगा? 2022 वाला ये चाइना के बीजिंग में रहेगा, चाइना के बीजिंग में। और 2026 वाला जो ये आपका विंटर ओलंपिक है ये कहां होगा? विंटर ओलंपिक 2026 वाला सर ये इटली में रहेगा। इटली के मिलन कॉर्टिना दे एम्पेजो में। ओके, इटली के मिलन कॉर्टिना दे एम्पेजो में से आयोजित किया जाएगा। आशा करता हूं ये सारी चीजें ऑलरेडी डन होंगी आपके। अभी रुकना जरा समझना। इसी दौरान देखो बीच में एक आ गया, ये तो यूथ ओलंपिक था ना, इसी दौरान एक और याद रखिए यूथ ओलंपिक। ठीक है, यूथ ओलंपिक, इसमें भी 2 ओलंपिक होते हैं आपके, वही समर और विंटर। जो समर ओलंपिक रहेगा ये 2026 में रहेगा, 2026 में विंटर ओलंपिक 2024 में रहेगा। 2024 वाला साउथ कोरिया के गैंगवॉन में होगा। साउथ कोरिया का जो एक शहर है गैंगवॉन, वहां पर आयोजित किया जाएगा 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक। 2026 का जो समर यूथ ओलंपिक रहेगा ये सेनेगल की कैपिटल है डकार। ओके बेटा, डकार। ठीक है, डकार यहां पर आयोजित किया जाएगा। मैं आज बोला था स्पोर्ट्स इवेंट मैंने 2 रिवाइज करा दिए, एक हम लोगों ने अभी पढ़ लिया FIH, दूसरा हम लोगों ने ओलंपिक पढ़ लिया और 2 MCQ भी अपने डन हो गए। नेक्स्ट आते हैं अगला। अब जरा ये देखिएगा, कल यहां पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी ना थोड़ी सी मेरे भाई, उस गड़बड़ को जरा देख लेते हैं। यहां पर जरा समझना, ध्यान से देखिएगा। ये जो यूएस ओपन है इसका मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? डैनियल मेदवेदेव ने। ये भाई अपना रशिया से है, डैनियल मेदवेदेव ने। और नोवाक जोकोविच को हराकर जीता ये सर्बिया से है। ठीक है, और एग्जाम में ना अभी रिसेंट मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया कि सर शुक्रिया, और आपने हमें एक चीज पढ़ाई थी। मैंने क्या बेटा कि उसमें ग्रैंड स्लैम में जिसको हराया गया वही एग्जाम में पूछा था। और यार दोस्त इसको पढ़कर चलना, गलती से स्किप मत कर देना। अगर उसका एग्जामिनर की हटी तो वो यही पूछेगा। 2021 का मेन सिंगल का टाइटल डैनियल मेदवेदेव ने, रशिया के ने, नोवाक जोकोविच को हरा के जीता था, वो जो कि सर्बिया के थे। ठीक है, और एमा रादुकानु ने जो कि ब्रिटेन की है, इन्होंने लेले फर्नांडिस को हराकर जीता था, ये कनाडा की है। ठीक है, और इसके अलावा मेन सिंगल जितने भी बाकी के रहे वो सारे नोवाक जोकोविच ने जीते। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन उठाओ, चाहे आप बेटा यूएस, चाहे आप फ्रेंच उठाओ, चाहे विंबलडन उठाओ। और ये जो विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता था सर्बिया के जो है, ये मैटियो बैरेटनी को हराकर जीता था इटली के।
और जो एस्ले बार्टी हैं जिन्होंने वीमेन सिंगल जीता था विंबलडन का, ऑस्ट्रेलिया की हैं, कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर जीता था, जो कि आपकी सेज रिपब्लिक की हैं। समझ में आ रहा है? यस, ईपीएफओ, हाँ देखो आ गया ना, मेरे को याद है, यूपीएससी ईपीएफओ में आया था क्वेश्चन अभी रिसेंटली, यूपीएससी ईपीएफओ में आया था, ईपीएफओ में बेटा ये वाला क्वेश्चन आया था। अब सोचिए एग्जामिनर बहुत तेज है यार, एग्जामिनर बहुत तेज है, ठीक है। चलो अब जरा देखो, हु हैज बिकम 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद से गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कल ही उन्होंने शपथ ली है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने? सेशन पसंद आ रहा प्लीज यार लाइक जरूर करते चलिएगा, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आनंद लीजिए। ओके आंसर यहां पर क्या बनेगा अपना? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। अच्छा अब जोरमथांगा की बात करते हैं, इनको अभी ये नहीं मतलब तो काफी टाइम हो गया जोरमथांगा, तो ये किस स्टेट के गवर्नर है? मिजोरम। जोरमथांगा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, नॉट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर मिजोरम के कौन बने अभी हाल फिलहाल? हरिबाबू कंभमपति, कंभमपति, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कंभमपति, हरिबाबू कंभमपति, ये मिजोरम के गवर्नर बने हैं। और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरमथांगा है। विप्लव कुमार देव काफी अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं ये विप्लव कुमार देव, और ये जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन बने हैं रिसेंटली? त्रिपुरा के गवर्नर एनी आइडिया? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। मैंने इसलिए यहां पर लिंक किया है कि ये जो भी स्टेट है ना उनके गवर्नर अभी बदले गए हैं, इसलिए इनको पढ़ के चलना। और ये जो गुजरात है ना, गुजरात, इसके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। तो ये स्टेट ये वाला क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। पुष्कर सिंह धामी ये अपने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, और यहां की गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य, इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो अब यहां के जो बने वो गुरमीत सिंह बने गवर्नर ने, गुरमीत सिंह गवर्नर, ठीक है, क्लियर भाई? यहां तक सारी चीजें ओके है ना? त्रिपुरा सीएम विप्लव कुमार देव, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, बता दिया बेटा। त्रिपुरा सीएम विप्लव कुमार देव, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तराखंड सीएम यहां पर आपके पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर हो गए गुरमीत सिंह को बनाया गया है। ओके, लास्ट है हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। बस मुझे इतना बता दीजिए कि झारखंड के भी हाल फिलहाल गवर्नर बनाए गए, उनका नाम क्या है? तो रिसेंट में झारखंड के गवर्नर बने हैं रमेश बैस, ये नाम जरूर याद रखिएगा। 5 स्टेट क्लियर, 5 स्टेट के गवर्नर क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट। जो पहली दफा जुड़े हैं एक दिन में समझने की कोशिश मत करिएगा, नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। कम से कम कोशिश करना 3 दिन जुड़ने की, और 3 दिन में आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा मेरे भाई कि मतलब ये सारी चीजें हम लोग कैसे लेके चलते हैं। ओके, बट 3 दिन कोशिश करना मेरे दोस्त यहां पर जुड़ने की, तभी आपको समझ में आएगा। आप सोच रहे हैं यहां पर कि एक दिन में समझ में आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। पहले दिन शायद आपकी मुस्कुराहट ऐसी होगी, दूसरे दिन शायद आपकी मुस्कुराहट ऐसी होगी, तीसरे दिन तो मेरे भाई आपकी मुस्कुराहट ऐसी होगी, लेकिन समझने के लिए कम से कम 3 दिन देना। क्योंकि कमेंट में मैं देख रहा हूं काफी बच्चे कह रहे हैं कि हम पहली दफा जुड़े, इसलिए बोल रहा हूं। हर्ष रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको, ओके, मेकिंग ऑफ मैरिको हैज बीन ऑथर्ड बाय हुम। असल में मैरिको एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, आप लोग जानते हो बेटा। मैरिको काफी प्रोडक्ट आते होंगे सभी के घर में। द मेकिंग ऑफ मैरिको, हर्ष रियलिटीज, ये एक मेमोयर भी रहा है, एक किताब रही है जिसमें हर्ष सर ने अपने बारे में बताया है। तो हर्ष मैरीवाला और रामचरण, इन्होंने इस पुस्तक को को ऑथर किया है। ओके, हर्ष मैरीवाला एंड रामचरण के द्वारा इस पुस्तक को को ऑथर किया गया। अब जरा बाकी के ऑप्शन जरा देखना, जैसे अरुंधति सुब्रमण्यन, असल में एक अवार्ड है, इसका नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। अभी तक यहां से एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, इसका मतलब आने के पूरे चांसेस हैं। इसमें 3 कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक मेरे भाई कन्नड़,
ठीक है, कन्नड़ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती बट पर्सन की वजह से इंपॉर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़। जो इंग्लिश में दिया गया है वो जिस पुस्तक के लिए दिया गया, पहले पुस्तक इंपॉर्टेंट है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ओके दोस्तों, इस पुस्तक के लिए अरुंधति सुब्रमण्यन को, जो ऑप्शन लिखा हुआ तीसरा आपका, अरुंधति सुब्रमण्यन को, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। हिंदी, आज तो हिंदी दिवस भी है भाई। टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014, ठीक है, थेरी गाथा 2014, इसके लिए भाई अनामिका जी को, अनामिका जी को बेटा हिंदी में दिया गया है। और कन्नड़ में किनको दिया गया है? श्री बाहुबली, श्री बाहुबली अहिम दिग विजयम। ओके, श्री बाहुबली अहिम दिग विजयम, तो श्री बाहुबली अहिम दिग विजयम के लिए कन्नड़ में एम वीरप्पा मोली को दिया गया। तो एक बार जरा तीनों सुनिएगा। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए इंग्लिश में दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यन को, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए हिंदी में दिया गया अनामिका को, कन्नड़ में दिया गया श्री बाहुबली अहिम दिग्विजयम के लिए एम वीरप्पा मोली को, एम वीरप्पा मोली। ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया अपना। शरण कुमार लिम्बाले, इनको बेटा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? असल में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, वैसे तो व्यास सम्मान भी दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है, तीनों ही लिंक कर दूंगा। यहां पर जरा देखिएगा, सबसे पहले आगे सरस्वती सम्मान की बात करते हैं। इस साल जो व्यास सम्मान, सॉरी सरस्वती सम्मान है 2020 का, 2020 का, वो दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। जिस पुस्तक के लिए दिया गया वो है सनातन, सनातन, ठीक है, सनातन। व्यास सम्मान 2020 का दिया गया है शरद पगारे को, शरद पगारे को। ओके, और शरद पगारे को जिस पुस्तक के लिए दिया गया वो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। तीसरा आ गया बिहारी पुरस्कार, और बिहारी पुरस्कार तीनों मैंने 2020 के लिंक कर दिए। जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा को, और जिस पुस्तक के लिए दिया गया था उसका नाम है तस्लीमा, तस्लीमा लीमा संघर्ष और साहित्य। ओके, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो तीनों एक बार सुन लीजिए, बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया, सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए दिया गया, एंड व्यास सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया। तो 3 अवार्ड क्लियर हो गए अपने, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। साथ में हम लोगों ने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी पढ़ लिया और अपनी बुक के ऑथर तो क्लियर हो ही गए। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। इंडिया लॉन्च फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, इसका नाम है IND ध्रुव। ओके, ठीक है, तो इंडिया की जो फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है इसका नाम क्या है? IND ध्रुव, एंड इसको लॉन्च किया गया है। दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट नेवल वेसल, नेवल शिप दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग न्यूक्लियर मिसाइल एट अ लॉन्ग रेंज। मतलब एक ऐसी शिप जो कि न्यूक्लियर मिसाइल है उनको ट्रैक कर सकती है। ओके, तो भारत ने अपना परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज IND ध्रुव लॉन्च किया। यह भारत का पहला नौसैनिक पोत होगा जो लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। इट इज बिल्ट बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये इंपॉर्टेंट होगा, इन कोलैबोरेशन विद DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ मिलकर DRDO और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इस शिप को बनाया जिसका नाम है IND ध्रुव। अब जरा देखिए, कल मैंने ये पढ़ाया नहीं था, वर्बली बता दिया था कि डैनियल मेदवेदेव है रशिया के, इन्होंने अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। जो कहां के नोवाक जोकोविच? भाई अपना सर्बिया से है। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर डैनियल मेदवेदेव रशिया के, इन्होंने अपनी फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीत ली। और ये US ओपन का मेन सिंगल का फाइनल जो रहा था वो आर्थर एस स्टेडियम में रहा था न्यूयॉर्क के। तो न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में US ओपन का मेन सिंगल का टाइटल डैनियल मेदवेदेव ने जीता है रशिया के, किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के हराकर। कुछ पॉइंट समझना, जो ये जोकोविच है अगर ये जीत जाते तब की बात कर रहा हूं, वैसे तो भाई जीते नहीं है,
वाइल जोकोविच फेल्ड टू बिकम थर्ड मैन, ये तीसरे बंदे बन जाते आफ्टर डॉन बज एंड रोड लेवर टू स्वैप ऑल 4 मेजर इन अ सेम ईयर। मतलब एक साल में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, अगर ये जीत जाते तो एक साल में चारों मेजर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाते डॉन बज और रॉड लेवर के बाद। लेकिन ये जीते नहीं, तो ये सिर्फ 3 ही जीत पाए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस वाला जीतते जीतते भी हार गए। वो जोकोविच को किसने हरा दिया? डेनियल मेदवेदेव ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो ब्रिटिश टीनेजर है एमा रादुकानु, ये फर्स्ट ब्रिटिश वीमेन है जिन्होंने ये टाइटल जीता है 53 सालों में, 53 इयर्स में। रादुकानु ऑल्सो फर्स्ट, मैंने ये रादुकानु वाला थोड़ा ऐड कर दिया डेटा। रादुकानु ऑल्सो बिकम फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन इन 44 इयर्स टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल। ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली 44 सालों में, 44 इयर्स में ये फर्स्ट ब्रिटिश वीमेन है। और 53 इयर्स में ब्रिटिश वीमेन जिन्होंने की, मतलब फर्स्ट ब्रिटिश वीमेन है जिन्होंने मेरे दोस्त ये टाइटल जीता है। क्लियर है ये? इस डेटा को याद करके चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अब जरा देखना, अमेरिका के राजीव राम हैं, राजीव राम, और ब्रिटिश पार्टनर इनके रहे थे जो सैलिसबेरी। इन दोनों ने मिलकर यूएस ओपन का मेंस डबल का टाइटल जीत लिया है। आज मैंने आपको मेंस सिंगल भी देख लिया, वीमेन सिंगल भी देख लिया और मेंस डबल भी देख लिया। ओके, कल हम लोग वीमेंस डबल देखेंगे और मिक्स डबल देखेंगे। एक ही दिन में नहीं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो वीमेंस डबल और मिक्स डबल रह गया, वो कल पढ़ेंगे। तो मेंस सिंगल क्लियर है, वीमेन सिंगल क्लियर है, मिक्स्ड ये मेंस डबल क्लियर है। तो यहां पर जो राजीव राम है अमेरिका के और जो सैलिसबेरी हैं ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन से हैं, इन्होंने यूएस ओपन का मेंस डबल का टाइटल अपने नाम किया। जैमी मुरे जो कि ब्रिटिश के हैं और ब्राजील के ब्रूनो सोर्स, इन दोनों को हराकर, तो ब्राजील के और ब्रिटिश जैमी मुरे और ब्रूनो सोर्स को हराकर अमेरिका के और ब्रिटेन के राजीव राम और जो सैलिसबेरी ने मेंस डबल्स का टाइटल अपने नाम कर दिया है। क्लियर है भाई? सिंपल, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अगला देखिएगा, चाइना विल टेक ओवर ब्रिक्स मेंबरशिप। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का संगठन है। 3 नए देश शामिल होने वाले हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, एनडीबी में। टोटल मिलाकर 8 हो जाएंगे। ब्रिक्स जो समिट रहा था 13th एडिशन, इसे अपने प्यारे भारत ने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था। जो 14th समिट होने वाला है, इट विल बी होस्टेड बाय चाइना नेक्स्ट ईयर। तो चाइना विल टेक ओवर ब्रिक्स चेयरशिप एंड होस्ट दी 14th ब्रिक्स समिट नेक्स्ट ईयर। तो जो 14th ब्रिक्स समिट होगा, इसे कौन होस्ट करेगा? चाइना होस्ट करेगा। बहुत सिंपल सा है। एनडीबी 3 जो न्यू मेंबर है, उसमें नाम किस किस का है? एक तो बांग्लादेश का है, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, बांग्लादेश एक मेंबर यहां पर बन रहा है, बांग्लादेश। एक दूसरा अपना यूएई है और तीसरा उरुग्वे है, ठीक है। यही 3 देश हैं। एक बार मुझे कंफर्म और कर देना कि भाई 3 देश कौन से हैं जो कि यहां पर चुने जा रहे हैं? यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। ओके, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। मैं भी थोड़ा भूल जाता हूं, मैंने कहा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत पढ़ा दूं भावनाओं में। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जरा याद रखिएगा, जैसे 3 मेंबर ये इसके बने हैं, वैसे ही जो आपकी आईसीसी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके भी 3 मेंबर बनाए गए हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए बता दे रहा हूं। मंगोलिया, ताजिकिस्तान, और स्विट्जरलैंड। टोटल मिलाकर अब आईसीसी के 106 मेंबर हो गए हैं। ओके, टोटल मिलाकर कितने हुए? आईसीसी के 106 मेंबर। जो 13th ब्रिक्स समिट रहा था, उसकी थीम क्या थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, थीम क्या थी जो इंडिया ने होस्ट किया है? इसकी थीम थी ब्रिक्स @ BRICS @ 15, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन किसके लिए है? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ओके, नेक्स्ट आगे देखना, नाजीब मिकाती लेबानन के रिचेस्ट मैन हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है लेबानन का।
अ पोजीशन ही हैज हेल्ड ट्वाइस बिफोर। तो नजीब मिकाती लेबनान के क्या चुने गए हैं? प्राइम मिनिस्टर चुने गए। लेबनान के सबसे अमीर व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ऐसा पद जो उन्होंने पहले भी 2 बार संभाला है। लेबनान की कैपिटल है बैरूत। करेंसी यहां पर जो चलती है वो पाउंड चलती है, मुद्रा यहां पर जो चलती है वो पाउंड चलती है, और कैपिटल यहां पर जो है इट इज बैरूत। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये वेस्टर्न एशिया में एक कंट्री है, वेस्टर्न एशिया में, और कैपिटल बैरूत हो गई, करेंसी यहां की पाउंड हो गई। नेक्स्ट आगे, किंग मोहम्मद 6 ऑफ मोरक्को। मोरक्को के किंग मोहम्मद 6, इन्होंने अजीज, ठीक है, अजीज 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 अखनोच, ओके, अजीज अखनोच, इनको अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर। तो मोरक्को के जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन है? अजीज अखनोच। अजीज अखनोच 1-2 बार पढ़ेंगे, ये याद हो जाएगा, डोंट वरी। मोरक्को की कैपिटल रबत, करेंसी यहां पर चलती है दिरहम। ध्यान से सुनिएगा, मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबत है, ठीक है, और करेंसी यहां पर क्या चलती है? दिरहम चलती है, और इसके किंग का नाम है किंग मोहम्मद 6 एंड प्राइम मिनिस्टर बन गए अजीज अखनौच। और ये जो अखनौच साहब है ये नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट इस पार्टी से है, ठीक है। तो ये एक जो मोरक्को है ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, और इस नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सामने है, कैपिटल क्लियर है और करेंसी क्लियर है। भाई साहब एक भी को स्किप मत कर देना जो मैं पढ़ा के चल रहा हूं, ठीक है। आज जो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो बैच है उसमें आपकी जो क्लास होने वाली है वो अगस्त की क्लास होगी। इवन आरआरबी वाला जो बैच है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का जो बैच चल रहा है, राफेल मेदवेदेव लिफ्टेड हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी आफ्टर बीटिंग नोवाक जोकोविच इन यूएस ओपन मेन सिंगल फाइनल एट द आर्थर एस स्टेडियम इन न्यूयॉर्क। डैनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। डैनियल मेदवेदेव इज फ्रॉम विच कंट्री? डैनियल मेदवेदेव किस देश से हैं? इसका आंसर दीजिए। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड, यार दोस्त ये मैं अपने पास तो कंपाइल कर चुका हूं और ये मैं आप लोगों को दे भी चुका हूं डेटा, बट हाँ सेशन में नहीं दिया है मैंने कि आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड की ट्रॉफी किसके नाम रही है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड जो मतलब अगस्त का भी डेटा आ चुका है कि अगस्त में आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसको दिया गया। एनी आइडिया किसी को? आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसको दिया गया मेरे भाई? पहले तो यही बता दीजिए। इस बार जुलाई में, सॉरी अगस्त में, जून कह रहा हूं, अगस्त की बात कर रहा हूं। अगस्त में आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसको दिया गया? ओके बहुत बढ़िया, जो रूट को दिया गया, इंग्लैंड के बेटा जो रूट, इंग्लैंड के जो कैप्टन है जो रूट, इनको दिया गया अगस्त के लिए, ठीक है। जरा लेडी का नाम बताइएगा, जो लेडी है वो आयरलैंड की हैं, इनका नाम क्या है जिनको अगस्त के लिए दिया गया है? अपना आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ही इज फ्रॉम रशिया। जो डैनियल मेदवेदेव है ये कहां से हैं? रशिया से हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को सेट करने का पर्पस क्या है? अभी तक हम लोगों ने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ा था, उस ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो वीमेन सिंगल का टाइटल है वो जीता है नाओमी ओसाका ने, ओके, नाओमी ओसाका ने। एंड शी इज फ्रॉम विच कंट्री? ये जापान से है, नाओमी ओसाका, ओके। इन्होंने हराया किनको था? जेनिफर ब्रैडी को, जेनिफर ब्रैडी को हराया था। एंड जेनिफर ब्रैडी फ्रॉम अमेरिका, ओके। और दोस्त जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और इसने जिनको हराया था वो डैनियल मेदवेदेव थे रशिया के। देखो क्या मेरे भाई सहयोग है, देखिए कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसका मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता था डैनियल मेदवेदेव को हराकर। और अब यूएस ओपन में उल्टा हो गया, डैनियल मेदवेदेव रशिया के, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर यहां पर मेरे भाई टाइटल जीत लिया। सेज रिपब्लिक की जो लेडी है इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन का वीमेन सिंगल का टाइटल इनके नाम रहा था, इनका नाम था बारबोरा नाम याद रखिएगा। और इन्होंने जिनको हराया था वो रशिया की थी, अनास्तासिया, ओके। मेरी बात को सुन लेना सत्यनारायण की कथा की तरह,
ठीक है, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो मेरी बात को सुन लेना, क्या पता सुनकर ही एक नंबर आ जाए। ओके, तो रशिया की अनास्तासिया को हराकर बारबोरा ने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता था फ्रेंच ओपन का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन क्लियर, फ्रेंच ओपन क्लियर हो गया, और फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता। जीते तो नोवाक जोकोविच नहीं है सारे, ओके, लेकिन फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने हराया किसको था? ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास को, ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास को। ओके, तो जापान क्लियर है, रशिया क्लियर है मेरे भाई, सेज रिपब्लिक क्लियर है। अब ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं, और जो ओपन होने वाला है वो है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन होता क्या है? लोकेशन लंदन। विंबलडन ओपन का मेन सिंगल तो नोवाक जोकोविच ने जीता, बट हराया किसको था मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच ने? मैटिए बैरेटनी को। ओके, और मैटिए बैरेटनी कहां से? इटली से। मैटिए बैरेटनी इटली। वीमेन सिंगल जीता था एस्ले बाटी ने, और एस्ले बाटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। ओके, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बाटी ने, और हराया किसको था बेटा? कैरोलिना प्लिस्कोवा को, और कैरोलिना प्लिस्कोवा सेज रिपब्लिक की है, सेज रिपब्लिक की। तो ये क्लियर है। अब लास्ट में बचता है यूएस ओपन, और यूएस ओपन का जो वीमेन सिंगल का टाइटल है वो किसने जीता है? ब्रिटेन की एमा रेडुकानू। ओके, एमा रेडुकानू ने, और इन्होंने किनको हराया है? लेहले फर्नांडिस को। ओके, तो कनाडा की लेहले फर्नांडिस को हराकर एमा रादुकानू ने ब्रिटेन की यूएस ओपन का वीमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। लिस्ट कल दी थी, आज सिर्फ वर्बली कराने का पर्पस इतना है कि तुम्हें वो सारी चीजें रिकॉल हो जाए जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, अमेरिकन राजीव राम, यहां से देखना क्या शानदार क्वेश्चन है। अमेरिकन राजीव राम and his British partner Joe Salisbury has won men's doubles title of US Open after defeating British Jamie Murray and Brazil Bruno Soares. It is founded in which year? मतलब ये जो आपका US Open है ये किस वर्ष में फाउंड हुआ था? अमेरिकी राजीव राम और उनके ब्रिटिश साथी जो सैलिसबरी ने ब्रिटिश जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस को हराकर यूएस ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता हुआ है। किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष में यूएस ओपन स्थापित किया गया था? चीजों को लिंक करना सीखिए मेरे भाई, कड़ियों से कड़ियों को जोड़िए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई, शानदार, अति उत्तम। इतना गलत आंसर है? यूएस ओपन पूछ रहा हूं, यूएस ओपन फाउंडेड 1881। अब इसका जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए होता क्या है। ऑस्ट्रेलियन, ओके, उसके बाद आता है फ्रेंच, यही तो हम लोग पढ़े थे। ऑस्ट्रेलियन आता है, फिर फ्रेंच आता है, फिर आता विंबलडन, ओके, फिर लास्ट में आता है यूएस ओपन। यही तो होता है भाई। हाँ सर, यही होता है। इसी ऑर्डर में मैंने ईयर भी सेट करे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाउंड हुआ था 1905 में, 1891 में फ्रेंच ओपन था, 1877 में विंबलडन ओपन था, विंबलडन ओपन, और 1881 में मेरे भाई ये यूएस ओपन रहा था। ठीक है, 81, 77, 91, ये ऐसे पढ़ लो, 91, 77, 81, 91, 77, 81, 1891, 1877, 1881, 1891, 1877 एंड 1881। ओके, और 1905 में ऑस्ट्रेलिया, 1993 का ये बेटा मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये चार ऑप्शन अपने काम के बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे, विच कंट्री विल टेक ओवर ब्रिक्स चेयरमैनशिप एंड होस्ट दी 14th ब्रिक्स समिट नेक्स्ट ईयर? कौन सा देश ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा अगले साल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ओके, आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3 बेटा, चाइना। जो 12th समिट रहा था, इट इज होस्टेड बाय रशिया। ओके, 13th summit it is hosted by India, okay, and 14th summit it will be hosted by China। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? 12th समिट रशिया होस्ट करेगा, 13th समिट इंडिया होस्ट किया है। ठीक है, और दोस्त 14th समिट ये दोस्त चाइना है ना, ये होस्ट करेगा। बाकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक ग्रुप है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक 5 देशों का एक ग्रुप है। ओके, और जो एनडीबी के न्यू मेंबर बनने जा रहे हैं उन देशों के नाम जरूर याद रखिएगा। उसमें एक नाम है यूएई, ओके, एक नाम है उरुग्वे, और एक नाम है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो 3 देश जो कि एनडीबी का नए मेंबर बनेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात,
उरुग्वे एंड बांग्लादेश। बाकी इसका पर्पस कुछ नहीं, ऑप्शन सेट करने का यही रहा था कि ब्रिक्स याद कराना, ब्रिक्स के साथ जो नए मेंबर हैं उनको याद कराना। ज्यादा हो तो बेटा एनडीबी जरूर पढ़ लेना, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनता है उसका चेयरमैन कौन है, उसका हेडक्वार्टर कौन है, ठीक है, कब वो फाउंड हुआ था। तो जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको फाउंड किया गया था, जो इसकी ट्रीटी साइन हुई थी 2014 में और ट्रीटी लागू हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, चाइना के संघाई में इसका मुख्यालय स्थित है, चाइना के संघाई में। अभी 5+3 कुल मिलाकर 8 देश इसके मेंबर बन रहे हैं। जो मार्कोस प्राडो ट्राइजो है, ओके, मार्कोस प्राडो ट्राइजो है, वो इसके प्रेसिडेंट है। मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ मेरे भाई एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ये किस देश से आते हैं, ये दोस्त ब्राजील से आते हैं। मार्कोस प्राडो ट्राइजो इज फ्रॉम ब्राजील। नेक्स्ट अगला सवाल, नजीब मिकाती लेबनान के रिचेस्ट मैन बिकम प्राइम मिनिस्टर, ओके ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, नजीब मिकाती को लेबनान का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अति सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई। अब लेबनान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, आंसर दीजिए जरा। एक तरीके से स्टैटिक तौर पर इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। लेबनान की कैपिटल क्या है सर, लेबनान की कैपिटल है बैरूत। जो लेबनान देश है इसकी कैपिटल है बैरूत। करेंसी यहां पर चलती है पाउंड। मैंने आपको CCC रूल से कराया था, लेबनान बैरूत पाउंड, ओके दोस्त। उसके बाद विल्नस किसकी है, विल्नस लिथुआनिया, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नस, लिथुआनिया कैपिटल विल्नस, करेंसी यूरो, ओके। त्रिपोली किसकी है बेटा, त्रिपोली सर लीबिया, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, करेंसी दिनार, ओके। ये डन, ये डन, ये डन। अच्छा, मोनरोविया किसकी है, लिबेरिया, लिबेरिया, लिबेरिया मोनरोविया, करेंसी यहां डॉलर चलती है, तो ये भी क्लियर हो गया। मासेरू लोती, याद आ रहा, मासेरू, लेसोथो, लेसोथो मासेरू लोती ऑब्लिक रैंड, ओके। तो लिथुआनिया विल्नस यूरो, लीबिया त्रिपोली दिनार, लिबेरिया मोनरोविया डॉलर, लेसोथो मासेरू लोती ऑब्लिक रैंड, लेबनान बैरूत पाउंड। आई होप क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट, किंग मोहम्मद 6 ऑफ मोरक्को हैज अपॉइंटेड अजीज अखनौच, जो कि लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टी, इसके मेरे दोस्त यहां से हैं और इसके प्राइम मिनिस्टर चुने गए। मतलब कि अजीज अखनौच जो कि नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट इस पार्टी से, रैली ऑफ इंडिपेंडेंट इस पार्टी से हैं और इनको बतौर प्राइम मिनिस्टर चुना गया मोरक्को का। और मोरक्को की करेंसी क्या, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मोरक्को। यार दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक अच्छे आ गए, यहां पर प्राइम मिनिस्टर क्लियर हो गए, उसके अलावा मतलब उनके प्रेसिडेंट जो भी हेड है वो क्लियर हो गए, और 5 देशों की राजधानी मुद्रा है। मोरक्को की कैपिटल जो है, स्टार्टिंग करते कैपिटल से, मोरक्को रबत दिरहम, एक सेकेंड, ठीक है, मोरक्को रबत कैपिटल और करेंसी दिरहम हो गई। इसके अलावा बाकी की जरा ऑप्शन देखिए। ये ल्यू किसके, ल्यू सर मोल्डोवा, मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनाउ, ओके। करेंसी यहां ल्यू चलती है, तो मोल्डोवा चिसिनाउ ल्यू, ओके। मोरक्को रबत दिरहम। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बतूर, उलन हो गया बतर, ओके, उलन बतर। करेंसी तुगड़ुक, ओके, मंगोलिया उलन बतर तुगड़ुक। तो ल्यू क्लियर, तुगड़ुक क्लियर, दिरहम क्लियर। मैटिकल किसकी, मैटिकल कुछ याद है, मोजाम्बिक मपूतो मैटिकल, मोजाम्बिक, ओके, मपूतो और करेंसी मैटिकल, करेंसी क्या, मैटिकल। म्यांमार कैपिटल नायपीदो, ओके। करेंसी यहां पर क्या चलती, क्यात यहां पर मुद्रा चलती है। आशा करता हूं मेरे दोस्त ये भी क्लियर होंगे, ओके। अगर नहीं क्लियर है तो याद करते रहेंगे। CCC रूल ही अपना लगाना है, कंट्री कैपिटल करेंसी एक ही फ्लो में पकड़ के चलने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी, किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आंसर तो बनता है अपना अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है, तालों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का नोएडा, नोएडा में भी मेरे भाई गौतम बुद्ध नगर, नोएडा की बात करें वहां पर अभी हाल फिलहाल क्या डिसाइड किया गया है, इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये कहां पर सेटअप किया जाएगा? तो बेटा नोएडा में, इसे नोएडा में सेटअप करेंगे। अभी श्रीनगर न्यूज में क्यों रहा था? असल में क्या हुआ था कि जो लाल चौक है ना, लाल चौक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक है, नाम सुना होगा, फेमस एक क्लॉक टावर है जो कि लाल चौक में मेरे दोस्त सिचुएटेड है। ओके, और 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में हुआ क्या है कि उसको मेरे भाई तिरंगे से बिल्कुल चकाचौंध कर दिया गया था। जो लाल चौक पर स्थित जो घंटाघर नहीं है, उसको 75वें जो स्वतंत्रता दिवस समारोह रहा था उसे तिरंगे से रोशन कर दिया गया था। तो ये लाल चौक कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ओके, इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा बना है? इंदौर। इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा बना है बेटा? इंदौर बना है। ओके, इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इट इज इंदौर। प्लस इसके अलावा केरल के तिरुवनंतपुरम में क्या किया गया है? असल में हुआ क्या था कि जो केरल पुलिस है, केरल पुलिस, इसने केरल के तिरुवनंतपुरम में देश का पहला फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब, ओके, और रिसर्च सेंटर इसको लॉन्च किया है। तो देश का पहला फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर, देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर, इसको कहां पर लॉन्च किया गया था? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ओके, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट आगे कितने सवाल हो गए? 9 सवाल हो गए, 10, 3, 2 और है, उसके बाद फिर मेरे दोस्त अपनी न्यूज पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा who has passed away, who has been appointed as chairperson of इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोराइजेशन सेंटर? तो जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोराइजेशन सेंटर है, अपकमिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरपर्सन के तौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनको चुना गया है। इनका नाम क्या है? इनका मेरे भाई नाम क्या है बताइए रहा। सिंपल है। ओके, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 पवन कुमार गोयनका। अच्छा, एक नाम है अजय कुमार, अजय कुमार भल्ला, घर घर में है अल्लाह, अजय कुमार भल्ला। ये अजय कुमार भल्ला कौन है सर? ये अपने होम सेक्रेटरी हैं। ये नाम भी जरूर याद रखिएगा कि अजय कुमार भल्ला क्या है? अपने होम सेक्रेटरी। ओके, एक नाम और याद रखना कैबिनेट सेक्रेटरी का। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा। राजीव गौबा अपने कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। एक है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, ये कौन है? अपूर्व चंद्र। ऑप्शन में आ गया होगा ये अपूर्व चंद्र। ओके, अपूर्व चंद्र। तो दोस्त अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी, राजीव गौबा ये कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी का नाम है अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र, आई होप यार क्लियर होके चल रहा होगा। अभी हाल भी आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किनको बनाया है? ठीक है, अजय कुमार को। अजय कुमार ये भी बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अजय कुमार क्लियर हो गया, अपूर्व चंद्र क्लियर हो गया। और मेरे दोस्त जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि और किन किन को क्या क्या बनाया गया है, जैसे कि हितेंद्र दवे, इनको अभी हाल फिलहाल जहां तक मुझे याद आ रहा है एक बैंक है जिसका नाम है एचएसबीसी इंडिया, एचएसबीसी इंडिया, इसके एमडी एंड सीईओ के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया, या यूं कहें सीईओ के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है? हितेंद्र दवे को। हितेंद्र दवे क्लियर, अजय कुमार क्लियर, अपूर्व चंद्र क्लियर, पवन कुमार गोयनका, जरा प्लीज इनका नाम बताइए। पवन कुमार गोयनका को क्या बनाया गया? पवन कुमार गोयनका, फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे दोस्त। सर ये तो अपना ही आंसर है यार, लो मैं भी बेवकूफ हो गया हूं। पवन कुमार गोयनका, मैं सोच रहा हूं कि पवन कुमार गोयनका को क्या बनाएगा, ठीक है, थॉमस डेनरबी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे सर, ठीक है। थॉमस डेनरबी को अभी हाल फिलहाल तुम्हें बताया था मैंने 2022 का जो एएफसी वीमेन एशिया कप है इसे इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, ये महाराष्ट्र में होगा 2022 का एएफसी वीमेन एशिया कप। और इससे पहले जो थॉमस डेनरबी हैं इनको वीमेंस नेशनल टीम का कोच बनाया गया है, वीमेंस नेशनल टीम का। और 2023 का जो एएफसी मेंस एशिया कप है इसको होस्ट करेगा चाइना। तो 2023 का एएफसी मेंस एशिया कप इसे चाइना होस्ट करेगा, 2022 का एएफसी वीमेन एशिया कप इसको इंडिया होस्ट करेगा। और इस वीमेन एशिया कप से पहले थॉमस डेनरबी को वीमेंस नेशनल टीम का कोच बना दिया गया है। और ये डेनरबी जो है ये स्वीडन से है, स्वीडन से है डेनरबी। डन,
नेक्स्ट देखना अगला, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व ऑन सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर। ओके, इन 2021 द डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, और 2021 में इस दिन को कब मनाया गया है, इसका आंसर दीजिए। एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है डे से देखने को मिले। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे एक दिन, मतलब एक एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी का एडिशन पूछ लिया कि मतलब कि फलाना फलाना डे रहा था, उसकी कौन सी एनिवर्सरी रही थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया था। किसी डे की थीम पूछ ली थी, ठीक है, कोई डे डायरेक्ट पूछ लिया था। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं, सारे डेज का रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो पहले तो आंसर ही समझ लो, 11 सितंबर इसका आंसर रहा था। अच्छा, 1 से लेकर 7 सितंबर तक क्या रहा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ओके, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे रहा था, जिसको हम लोग विश्व नारियल दिवस भी कहते हैं। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे रहा था, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस रहा था, जो भारत में मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, यह भी आपका 5 सितंबर को रहा। फिर 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई रहा था, ठीक है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतरराष्ट्रीय दिवस, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे रहा था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को रहा। फिर 9 सितंबर 9 सितंबर हिमालय दिवस रहा था, उत्तराखंड ने हिमालय दिवस सेलिब्रेट किया था। और इसी दिन आपका इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ओके, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इस दिन को भी ऑब्जर्व किया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया गया था, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। ओके, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ओके, और 11 को एक और डे हो गया यहां पर, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ओके, और बेटा 14 सितंबर को कल हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था, हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया इतना यहां तक, क्लियर है ये? और ये डे एक दिन में याद होने वाले नहीं है, एक दिन में याद, अगर सोच रहे कि नहीं एक दिन में याद कर लेंगे तो एक दिन में याद होंगे नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा तभी चल पाएगा। डन। श्रीलंका के 2014 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन लासिथ मलिंगा अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। बस मुझे ये याद रखना है कि लासिथ मलिंगा जो है, इन्होंने क्या शानदार यार क्रिकेटर, क्या शानदार बॉलर। ओके, ठीक है, यॉर्कर का मेरे दोस्त, इसे गॉड कह सकते हैं, कि लासिथ मलिंगा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड ही इज फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है सिलेनेक्स। ठीक है, एक एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति। ओके, एक एक्सरसाइज होती है शिलेनेक्स और एक एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति, ये दोनों भारत की श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ एक और खिलाड़ी है, फॉर्मर जिम्बाब्वे स्किपर एंड विकेट कीपर बैट्समैन ब्रेंडन टेलर हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बेटा ये जो ब्रेंडन ट्रेलर है, ब्रेंडन ट्रेलर, ये फॉर्मर जिम्बाब्वे स्किपर है, कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन रहे थे और इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो मेरे लिए दोनों बैक टू बैक इंपॉर्टेंट होगा यहां पर। एक तो ब्रेंडन टेलर, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, ये जिम्बाब्वे से है, और दूसरे लासिथ मलिंगा है जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। क्लियर है दोस्त? हिंदी दिवस भारत में सेलिब्रेट किया जाता 14 सितंबर को, 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया गया। वर्ल्ड हिंदी डे ये आपका कब आता है? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो संविधान सभा है, उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। जो हिंदी है ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, विश्व का फर्स्ट लैंग्वेज है, मोर देन 520 मिलियन। बाप रे बाप। अगले पे आते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट। भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया बर्थडे ऑन सितंबर 15 इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे इन इंडिया। तो भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन
15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बेटा आज जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए बढ़िया दिन है, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जो एम विश्वेश्वरैया साहब हैं, जो जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इनकी बर्थडे को ही इस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इन 1968 इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था सर एम विश्वेश्वरैया का जो बर्थडे है उसे इंजीनियर्स डे, और एम विश्वेश्वरैया सर को भारत रत्न अवार्ड से 1955 में सम्मानित किया गया था। ओके क्लियर। नेक्स्ट एक और डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर इंजीनियर्स डे हो गया, 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हो गया। ओके अब नेक्स्ट